बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोर नीट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों की होती हैं। तो पहले बच्चों का ये सवाल होता है कि वो बीएस कर रहे हैं तो क्या वो एडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी डिग्री, और दूसरे बच्चों का ये सवाल होता है कि उनकी एक डिग्री है और वो अब दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजन या ड्यू टू देयर इंटरेस्ट, तो क्या वो चेंज कर सकते हैं? तो यस, इट इज पॉसिबल। तो आज की वीडियो आपके लिए है कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डिग्री प्रोग्राम से दूसरी डिग्री प्रोग्राम में हम अपनी डिग्री कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पे फाइनल टर्म और मिड टर्म के जितने भी करंट पेपर्स होते हैं उनकी रिव्यूज टाइम टू टाइम अपडेट की जाती हैं विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फाइनल टर्म की इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज विद प्रिपरेशंस एंड स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। व्यू की जितनी असाइनमेंट्स हैं, जीडीबीज है, विद प्रॉपर सॉल्यूशन शेयर की जाती हैं। व्यू की अनाउंसमेंट एंड उनकी अपडेट्स जो होती हैं वो टाइमली अपडेट की जाती हैं। ISL 202 और पाक 301 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो, साथ ही साथ एमसीक्यूज की वीडियोस मॉड्यूल वाइज शेयर की गई हैं एंड इसके साथ साथ क्विजेस का डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग जाके डिफरेंट सब्जेक्ट के आपके वो सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश स्पोकन ग्रुप है हमारा, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग, वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, आप लोगों को जो रिलायबल लगे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आज की डिग्री की बात करते हैं तो दो स्टूडेंट्स की बात कर लेंगे, पहले न्यू स्टूडेंट्स की, देन ओल्ड स्टूडेंट की। न्यू स्टूडेंट कौन सी है? बिफोर एडमिशन मींस अभी आपने जस्ट फॉर्म फिल आउट किया है, ठीक है, और आपको लगता है कि आपको एडमिशन अपना चेंज करना चाहिए, लाइक किसी और डिग्री में करना चाहिए, तो 500 फी होगी आप लोगों की। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी 500 फी जमा करा देनी है एंड देन अपनी एडमिशन की फी जमा करा देनी है। अगर आप एडमिशन कर चुके हो, फी जमा करवा चुके हो, तब आप लोगों ने क्या करना है, तब आप लोगों का ये सॉल्यूशन है कि आपको 2000 चार्जेस आपके होंगे और आप लोगों ने सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। और फिर आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप लोगों की 2000 फी होगी चार्जेस, तो आप लोगों का डिग्री प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। सेम इज द केस विद एडीपी एंड बीएस 4 इयर्स। जो बीएस 5th सेमेस्टर के बच्चे होते हैं उनका जो होता है वो डिग्री चेंज नहीं होती, इनको अपना जो पुराना एडमिशन होता है वो कैंसिल करवा के न्यू एडमिशन करवाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं बीएड 1.5 ईयर्स की, तो इनकी डिग्री भी चेंज नहीं होती और जो 0 सेमेस्टर होता है वो तो चेंज होता भी नहीं है। अब बात कर लेती है प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि जहाँ पे आपका वीयू का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों ने जाके एक दफ़ा देख लेना है। आपकी जो भी लास्ट डेट होगी ना डिग्री कन्वर्जन की, वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे ये हमारी जितनी भी डेट्स हैं ये टाइम टू टाइम अपडेट हो जाती हैं वीयू अकेडमिक कैलेंडर पे। तो अभी जो हमारी लास्ट डेट है वो 3 सितंबर यानी फाइनल रिजल्ट के ऊपर पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे जितने भी होंगे चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम एग्जिस्टेंट स्टूडेंट, ये 4 मार्च की थी, तो नेक्स्ट जो अपडेट होगी वो टाइमली आपको मिल जाएगी, तो आप लोगों ने टाइमली इसको देखते रहना है। आपने अपना एलएमएस ओपन करना है। एलएमएस ओपन करने के बाद स्टूडेंट सर्विसेज के पोर्टल में जाना है। वहां पे जाने के बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओगे, लास्ट में ऑप्शन आपको स्टूडेंट प्रोग्राम कन्वर्जन का नजर आ रहा है। यहाँ से आप अपनी डिग्री प्रोग्राम जो करंट है वो नजर आएगी आपको, और जो आप डिग्री कर रहे हो वो आपको नजर आएगी। अगर यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो आपने सिलेक्ट करनी है। आप BS to ADP कर सकते हो और BS to सम अदर डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हो, मीन्स BS कंप्यूटर से BS किसी और में। अब यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, लाइक अगर आप BS कंप्यूटर टू BS इंग्लिश कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटली एक डिफरेंट फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपने अगर 2 सेमेस्टर पढ़ लिए, 3 सेमेस्टर पढ़ लिए, जितने भी सेमेस्टर्स पढ़ लिए हैं तो वो सारे वेस्ट हो जाएंगे आपके। आपका BS इंग्लिश का 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी डिग्री से रिलेटेड ही किसी और डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक BSc से BS IT में करते हो, तब आपका जो आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे उसको एक्सपेल करके आपके न्यू सब्जेक्ट्स बीच में ऐड करके आपके कंटिन्यू वहीं से सेमेस्टर किया जाएंगे। लेकिन अगर आप करते हो किसी और डिग्री प्रोग्राम में तो आपका जितना भी सेमेस्टर पीछे पड़ा वो सारा आपका वेस्ट चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप BS to ADP कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ADP to BS कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा, जो आपने BS में सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं वो आपकी एक्सपेल करके जो ADP के सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको फर्दर आगे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर यानी कि BS to ADP मैंने कन्वर्ट करना है तो मैंने ये कर लिया और मैं यहाँ पे किसी और प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो समझ लो मैं साइकोलॉजी में करना चाह रही हूँ। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ आएगी रिक्वेस्ट कि कन्वर्जन। अब ये देखें, BS to CS तो मैं BS साइकोलॉजी में करूँगी, तो अब मैंने जितना भी पढ़ा होगा ये सारा डाटा मेरा रेज हो जाएगा। मैं न्यू सेमेस्टर से स्टार्ट करूँगी, यानी मेरा जितना भी पीछे वाला सेमेस्टर है वो कम्प्लीटली मेरा चला जाएगा। और अगर मैं BS to IT में करती हूँ तो मेरा फिर कंटिन्यू रहेगा। पहली बात यह है कि जो कन्वर्जन होगी उसका प्रोसेस तभी स्टार्ट होगी जब मेरी फी कंफर्म होगी और मेरे रनिंग सेमेस्टर जो है इसका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर मैंने फी एक दफ़ा जमा करा दी तो उसके बाद मेरी फी मुझको वापस नहीं मिलेगी।
अगर क्या नाम है, मैं कहती हूँ कि मुझे फीस अपनी डिग्री कन्वर्ट नहीं करनी, तो वो फ़ी रिफंड नहीं होगी, लेकिन वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके आपकी फ़ी के साथ भी मर्ज हो जाएगी। लाइक वो उसको सेटल कर देंगे वीयू वाले खुद ही, अकाउंट डिपार्टमेंट वाले। तीसरी बात यह है कि अपनी जो कोर्स सिलेक्शन वो आप अपनी हैंड आउट जो बुक आपको दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अपनी कोर्सेज को सिलेक्ट करोगे, और कन्वर्जन जो होगी आपकी वो आपको ईमेल के थ्रू की जाएगी। तो आप लोगों ने क्या कोशिश करनी है कि अपना जो वीयू का मेल है, जो आपको स्टूडेंट मेल दी गई, वो उसको आपने एक्टिव रखना है, बेशक फोन में हो, बेशक आपके लैपटॉप में हो। और उसका एक ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक ये है कि अगर आप किसी मेरिट पोजीशन पे हो, कोई मेडल लेते हो, स्कॉलरशिप देते हो, तो वो आपको नहीं मिलेगी। रीजन यहाँ पे आपने कोई सॉलिड सा लिखना है। सॉलिड सा रीजन लिखने के बाद आपने यहाँ पे जो आपने यानी कि पहले कोर्सेज ऑलरेडी पढ़े होंगे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा। सबमिट का ऑप्शन करोगे जैसे ही यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगी प्रोसेस, आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी यानी कि एप्लीकेशन की। अब क्या होगा, आपकी जो अकाउंट बुक है, यहाँ पे अकाउंट बुक में आपको शो हो जाएगा वाउचर। यहाँ पे 2000 रुपीज़ का वाउचर जनरेट हो जाएगा। अगर आप उस वाउचर को पे कर दोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी और आपका फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपकी वीडियो की मेल पे मैसेज आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपने उसको नहीं करना चाहिए, लाइक अगर आपका माइंडसेट चेंज हो गया, तो यहाँ पे ड्रॉबैक का ऑप्शन भी होता है। यहाँ पे जैसे ही आप करोगे साथ में, तो आप उसको करोगे तो आपका साथ ही वो चला जाएगा, मीन्स जो आपने रिक्वेस्ट दी थी उसको ख़त्म कर देगा। तो ये था आज का लेक्चर, छोटी सी वीडियो थी जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और बाकी सारे डाउट्स एंड क्यूरीज भी क्लियर हो गए होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। के अलावा हमारे चैनल को भी लाजमी एक दफ़ा विजिट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड इसके साथ साथ हमारे चैनल से मज़ीद अपडेट्स आने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से वाली मज़ीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।